हेलो बच्चों, मेरे साथ जुड़ जाओ। आओ हम चले विलोपन मेथड पर। समझ में आ गया? चले देखिए, हमारा विलोपन मेथड है। आपको हम सबसे पहले उधर बता दिए थे, अब हम आ गए विलोपन मेथड पर। तो विलोपन मेथड हम आपको पहले प्रतिस्थापन विधि समझा दिए थे। तो हमारा अब कौन सी चलेगा भाई? विलोपन मेथड। तो विलोपन मेथड देखिए क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि, है ना, विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। समझ में आया? तो देखिए आज हम गोगल्स पहन ले हैं, है ना, तो हमें आप सब काला दिख रहे हैं, ऐसे ठीक दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ देखिए आज तो आगे हमारा है यहाँ पर, इसको बनाएंगे। क्या करेंगे? बनाएंगे। देखिए ये आपका आएगा तो 2 नंबर क्या आएगा। आराम से आप मेहनत कीजिए और आप कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए आप समझ लीजिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर आप, अब इसमें हमें क्वेश्चन कितना दे ले मेरे भाई? हल। तो हल में हमें क्वेश्चन है, पहला क्या है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3 वाई बराबर 4 है, ठीक है। क्या पहला हमारा है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3 वाई बराबर कितना है? आपको 4 है। पहला ही क्वेश्चन है विलोपन विधि का, है ना। तो x प्लस में कितना है? 5 और इजकल टू सॉरी x प्लस में y इजकल टू में 5 है। इसको हम और तथा में लिखा हुआ है, तथा क्या लिखा हुआ है? तथा 2x माइनस 3 वाई बराबर कितना है? 4। अब इसे विलोपन विधि, सबसे आसान विधि विलोपन विधि, दिमाग में ऐड हो गया। सबसे आसान विधि विलोपन विधि, ठीक है मेरे बच्चों। चलो देखो, हाँ अब देखो इसको हम, क्योंकि ये हंसने वाला ही टॉपिक है, आराम से बनेगा, काटो छाटो सब बराबर, है ना। देखो इधर तो अब यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख दिए थे, यहाँ पर लिख देंगे हल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट, है ना, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या है? क्या है? 2x माइनस 3 वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड। अब इसमें क्या देखना है ना कि एक चर बराबर होना चाहिए। क्या चर? एक चर बराबर होना चाहिए मेरा भाई। अब देखो एक चर बराबर होना चाहिए, तो यहाँ ए देखिए वाई है, यहाँ 3 वाई है। अब इसको बराबर करना है तो अपने मन से गुना करना है। कितना गुना करना है? तो जितना रहेगा नीचे उतना लाना है। आप दिमाग में ऐड कर लीजिए, ये कि नहीं सर 5 कह दिए तो 5 से गुना करना है, 3 कह दिए तो 3 से गुना करना है, ऐसा कुछ नहीं। जितना हमें 3 बाई है उतने हमें ऊपरे भी लाना है, नीचे भी लाना है, दोनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि देखिए प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, उसी को हम न काटेंगे। अब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा तो उसको हम कैसे काट सकते हैं? देख ले रहे। अब इसको हम कितना से गुना करेंगे? 3 से। कितना से? 3 से। अब 3 आया, नीचे 3 है तो ऊपरे भी 3 से गुना किए। यहाँ यदि जो 4 रहता तो हम 4 से गुना करते, क्योंकि वहाँ बाई था। यस या नो? यस सर। अब देखिए यहाँ लिख देंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 और गुना में कितना? 3, और यहाँ लिख देंगे और, है ना, और समीकरण 2 गुना में कितना लिख देंगे? 1, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर क्या कर देंगे? से, है ना। से मतलब होता है भागा, से मतलब भागा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ लिख देंगे 5x सॉरी यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 3 वाई बराबर 15, है ना। और यहाँ कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3 वाई बराबर 4। अब देखिए प्लस माइनस नहीं करना, प्लस माइनस खत्म। 3 2 5x बराबर 19 बराबर 15 4 19। आप देखिए अब इसमें हमें x के मान निकालना मेरे भाई। तो x के मान निकालना है तो x गुना में तो भागा में मेरे बउआ 19/5। अब हमारा x का मान निकल गया। x का मान क्या हो गया? निकल गया। अब देखो, अब x के मान निकल गया तो हमें निकालना किसका मान? y के मान। तो हम x के मान समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे,
y के मान आएगा, क्योंकि x के मान कोई कहेगा नहीं सर हम 2 में रखेंगे, नहीं 1 में रखो चाहे 2 में, जहाँ रखो मान देगा तो देगा। यस या नो? यहाँ लिखेंगे x के मान है ना, x के मान समीकरण 2 में है ना, 2 में रखने पर अब देखिए समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या, अब कोई कहेगा सर समीकरण 2 यही है, हाँ 2x माइनस 3y बराबर में 4 और x के मान 2 गुना में x के मान क्या है 19, तो यहाँ लिखेंगे 19 बटा में 5। अब यह माइनस में कई बाई 3y बराबर में 4। अब देखिए गुना कर दीजिए, 19 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 दूनी 38 हो जाएगा सर। अब बटा में 5 माइनस में 3y बराबर में 4, ये पहला सुधर जाके माइनस, तो माइनस में 3y बराबर 4 माइनस 38 बटा 5। अब देखिए मेरा भाई, अब आपको एलसीएम आता होगा, यस या नो बताओ, कमेंट करो मेरे भाई। हाँ आई एम, देखिए गूगल पेन है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छे लग रहे होंगे। इधर देखिए, अब इधर देखिए यहाँ पर माइनस में 3y बराबर में बटा में एलसीएम आ जाएगा 5, एलसीएम कितना आ जाएगा 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ये 1 बचे 5, ये 5 चौका 20, माइनस में कितना 38, 5 से 5 कट जाएगा है ना, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 बचे 5, 5 चौका 20। अब यहाँ आ जाए माइनस में कितना भाई 3y, अब माइनस इससे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 बटा में 5, गुना माइनस माइनस खत्म, गुना में तो भागा में, तो y बराबर हो जाएगा 18 बटा 5 गुना में 3 अछोतिया 18, y बराबर 6 बटा 5। अब यहाँ लिख देंगे अतः, x और y का मान निकल गया, इसलिए अतः क्या लिखेंगे अतः, यहाँ जरूर लिखेगा अतः x बराबर 19 बटा 5 कौमा y बराबर 6 बटा 5, यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट मेरे भाई। अब कहिए नहीं सर और छोटा कर दीजिए, लीजिए और छोटा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसका x और y का मान निकल गया भाई, यस सर निकल गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, नहीं प्रॉब्लम है तो हम समीकरण कितना पर चलेंगे, अब समीकरण सेकंड पर, इसको हम हटा देते हैं है ना, इसको हम हटा देते हैं है ना, हटा दिए। अब देखिए मेरे भाई, अब समीकरण सेकंड है ना, तो मतलब समीकरण मतलब इक्वेशन सेकंड है, मतलब प्रश्न एक सेकंड है। 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा है ना, तथा क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2 है ना, समीकरण हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसको नीचे लाना चाहेंगे तो नीचे आ जाएगा है ना, अब इसको इधर लाना चाहते इधर आ जाएगा है ना। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर हम रख देते हैं मेरे भाई जी, हाँ देखिए हल मेरे बउआ। अब यहाँ लिख देंगे 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, समीकरण फर्स्ट। किसी को कोई डाउट मेरे भाई? नो सर। अब इसको दूसरा समीकरण लिखेंगे 2x माइनस में 2y इक्वल टू में 2, समीकरण सेकेंड। अब बताओ इसमें अब दोनों में इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब इसमें हम 2 से गुना करें कि इसमें 2 से गुना करेंगे? तो बोलिए कि सर ऊपरा हमारा 4 है और नीचमा हमारा 2 है, तो हम कहाँ गुना करेंगे, नीचमा की ऊपरा? तो बोले सर ऊपरा तो 4 है, ये नीचमा गुना करेंगे, क्योंकि हमें नीचमा लाना है 4, इसलिए हम नीचमा गुना करेंगे 2 से। तब यहाँ हम 2 से गुना कर दिए और यहाँ हम 1 से गुना कर दिए, हो गया क्लियर, कहानी समाप्त। आप देखिए यहाँ लिख देंगे दोनों प्लस माइनस है, तब लिख देंगे समीकरण 1 गुना 1 और लिखेंगे
समीकरण 2 गुना 2 से। किसी को कोई डाउट मेरे भाई? नो डाउट। यदि जो डाउट होगा तो बोलना, ना तो समझ लो, डंडा लेके आएंगे, समझ लेना ना, हाँ घर पर आके मारेंगे। ऐसे तो भी हम बहुत मारते हैं, है ना, पता है। हाँ देखो इधर, अब यहाँ पर लिख देंगे, एक से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, और 2 से गुना कर देंगे तो 4x माइनस में 4y बराबर में 4। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, 4 3 7x बराबर 14, अब 7 दूनी 14 तो x बराबर 2। अब x के मान निकल गया सर जी। अब x के मान समीकरण कहाँ रखेगा बताओ मेरे भाई, कितना कहाँ रखेंगे? समझ लो डिस्काउंट। हाँ देखो इधर, अब यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण, है ना, समीकरण एक में रखने पर कितना लोग बोल रहे हैं आई सर अभी तो समीकरण सेकंड में रखे। हम आपको पहले से बता रखे हैं कि आप 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, बात एक ही पड़ेगा, उतने आंसर आएगा मेरे भाई रसगुल्लो। अब यहाँ देख ले मेरे बुलबुल्लो। हाँ देखो, अब समीकरण स्पष्ट क्या तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10। अब यहाँ पर एरो का चिन्ह हो गया तो x के वैल्यू 2 प्लस में 4y इक्वल टू में कितना 10। अब यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस में 4y बराबर में 10, प्लस उधर जाके माइनस 10 माइनस में 6। अब यहाँ कई बाई 4y बराबर में 4 से 4 खत्म, y बराबर 1। अब एक y के मान 1। अब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना 2, अब y बराबर 1 ही फाइनल आंसर। अब किसी को कोई डाउट है? नो डाउट, है ना, नो डाउट। टाइम तो हो चुका है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है तीसरा और चौथा, है ना। नेक्स्ट क्या है? देखिए मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और यहाँ लिखल है और 9x बराबर 2y प्लस 7। ये तीसरा क्वेश्चन है। क्या मैं क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यस सर, तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। हाँ अब यहाँ लिखेंगे हल। अब हल में क्या है मेरे भाई? तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, हम बुढ़ऊ जी बोल रहे हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड है 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसको प्लस इधर के माइनस 9x माइनस 2y बराबर 7। और समीकरण सेकेंड। अब बता रहे हैं कि समीकरण सेकेंड और फर्स्ट हमने तो लिया है सर। अब इसमें हमें क्या करना है कि y को बराबर करना है, y चक्का को बराबर करना है, तब बनेगा। अब देखिए इसमें 5y है और इसमें 2 है, तो कहीं न कहीं दोनों में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एगो सम है और एगो विषम है, इसीलिए दोनों में गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए, अब मान के चलो कोई 2 मित्र लड़ाई किया। अब 2 मित्र लड़ाई गया, वो कहा नहीं हमें मार दिया, वो कोई कह रहा हमें नहीं। अभी आप एक वायरल वीडियो सुन रहे होंगे खान सर वो ज्ञान बिंदु के बारे में। तो खान सर ज्ञान बिंदु के बारे में खान सर बोले हैं कि नहीं कोई नहीं, तो आप ज्ञान बिंदु करवाया है। और ज्ञान बिंदु कह रहे हैं कोई नहीं, हम ये सब हम पे साजिश रचा जा रहा है, हमारे संस्था को मतलब कि बदनाम किया जा रहा है, झूठों के हमारे ऊपर वो हाथ धो के पड़े हुए हैं। अब किसका बात
बात आप मानिएगा तो CBI चेक होगा, है ना, कौन सम है कौन विषम है, समझ में आया? मतलब किसका बात मिल रहा है कि वास्तव में 10 फायरिंग चला है तो उनका बात दिया जाएगा। तब 10 फायरिंग के बाद तो गलत हो गया। अब बाकी आगे की चर्चा कौन करवाया है, हो सकते ये दोनों में मोटिवेट हो, तीसरा कोई मजा मारे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए प्रश्न पर, इसलिए दोनों में, है ना, दोनों को देखा जाए कि आप दोनों बैठिए शिक्षक हैं, इसलिए विरोध की बात छोड़िए, ज्ञान की बात प्रचार कीजिए। समझ में आया? आप देखते हैं अब यहाँ पर है कि यहाँ पर हम कितना काट दे देंगे 2 और यहाँ पर 5। देखिए हमने क्या किया, जस्ट वही संख्या को उलट दिए, जो है ना वही संख्या को 2 कर दिए ओरे में और 5 कर दिए रे में, ले हो गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 5 10, 5 दूनी 10। यहाँ लिखेंगे समीकरण, है ना, समीकरण 1 गुना 2 और, है ना, 2 और समीकरण, है ना, समीकरण 2 गुना 5 से किसी को कोई डाउट है मेरे भाई? नहीं सर, 3 दूना 6 और 5 दूना 10 भाई बराबर 4 दूना 8। और इसको देखते हैं। और लेकिन एक बात मेरे बात में है, देखिए दोनों माइनस में है तो समीकरण 1 और 2 को कोची करने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, कोची करने पर, घटाने पर, अब जब घटाए हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब इसको 5 से गुना कर देंगे, 9 5 45, 1 से 5 दूनी 10 बाई अब बराबर 7 5 35 हो गया मेरा भाई, मेरा रसगुल्ला, है ना। अब देखिए मेरे भाई, इसको हम कर देंगे, जब हम कर दिए घटाने पर तो ये चिन्ह इसका चेंज हो जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो माइनस प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब बताइए 10 में से 10 गया उड़ गया, 10 में से 10 गया उड़ गया। हाँ देखो इधर, अब यहाँ पर देखेंगे तो 45 में से 6 गया, तो 45 में से 6 गया, 9 6 15, यहाँ 39 बचेगा। क्या बचेगा? 39 6 45, 39 से 40 और 5 45, 39 6 45 माइनस में 39 x। अब बराबर में 35 में से 8 गया, तो 35 में से देखिए 35 8 5 13, इसमें 23 बचेगा। लेकिन देखो 35 में से 8 गया तो 1 दे 15 में से 8 गया तो 8 8 5 13, है ना। 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो 8 7 15 होता है, 8 दूनी 16, 7 दूनी 8, 7 15 7 बचेगा। कितना बचेगा? 2, तो माइनस में, है ना, कोची में माइनस में, तो माइनस में कितना बच गया? 27। कितना बच गया? 27, है ना। तो आपको अभी भी इसमें डाउट हो रहा होगा तो देख लो, 1 दहे पे चलिए तो 15, अब 15 में से 8 गया तो वही ना बचेगा 8 7 15, बाकी इसमें 2 बचा था 27। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब माइनस से माइनस खत्म, h बराबर 27 बटा कितना हो जाएगा? 39, है ना, 27 बटा 39। अब हमें h का मान निकल गया, x का मान निकल गया 39 बटा 27। अब देखिए 39 कौन से कट जाए? 13 दूनी 26, है ना, और 13 दूनी 26 और 13 39, 13 39 होता है। देखिए 13 तिया तो 3 1 3 तिया 9 और 3 1 3, 13 39। अब देखो ये 3 से कट रहा, 13 39 और 9 तिया 27, मतलब x बराबर आ गया 13 बटा 9, है ना। अब यहाँ लिखेंगे x के मान समीकरण कितना माप रखना चाहते हैं मेरे भाई? तो कहे सर आप रख दीजिए ना 2 में, है ना। तो समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना। अब यहाँ समीकरण 2 क्या है मेरे भाई? तो समीकरण 2 9x बराबर
2y+7। आपको कहें सर गलती कर दे लो, गलती कर दे लो, ऐसे होगा समीकरण यहाँ माने हैं तो आप इसको भी रख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसी पर बना लेते हैं, है ना, इसी को समीकरण मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वही बात आएगा माइनस दबा के प्लस, ना तो लो तुम सबको कर देते हैं माइनस में 2y बराबर में 7 समीकरण सेकेंड। अब x के मान जो आया है तो 9 गुना 13/9 अब माइनस में 2y बराबर में 7। अब देखो 9 तेरनामा कितना होता है, तेरनामा 13 गुना 9 कर दो तो 9 या 27, हाथ में रहा 2 और 9 1 कम 9 और 11 हो जाएगा। तेरनामा 17 से डायरेक्ट याद बोलिएगा तो तेरनामा 17 से अब बटा में 9 और माइनस में 2y बराबर में 7 माइनस प्लस उधर जाके माइनस से था एरो को चिन्ह दे दे मेरे भाई, है ना। अब देखिए मेरे भाई यहाँ माइनस में काय बाई 2y 7 माइनस में 117 बटा में 9 एलसीएम 9 तो 9 7 63 माइनस में 117। अब यहाँ कितना बच जाएगा मेरा भाई माइनस में 2y, है ना, माइनस में काय बाई 2y। अब यहाँ पर देखो मेरा भाई 117 में 63 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 5 आएगा 54। यहाँ पर लिख देंगे माइनस में 2y बराबर माइनस में 54। अब माइनस से माइनस और काय दूना 54 तो y बराबर 27 दूना 54। अतः क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 13/9 y बराबर कितना आ जाएगा 27 से ही तुम्हारा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट है? यदि जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं मेरा भाई। किसी को कोई डाउट? नो सर।